आज हम लोग देखेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। जो कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। चलिए, तो हम पहले देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। यानी विलक्षण आव्यूह क्या होता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी वर्ग आव्यूह को विलक्षण आव्यूह कहेंगे यदि उसका डिटर्मिनेंट का मान 0 है तो। ठीक, चलिए तो आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे A है 3, 5 और इसको 0 कर देते हैं और इसको भी 0 कर देते हैं। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0, यानी इसका मान 0 हो गया। ठीक, या दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर A 3, 2, 6 और 4 है तो तब डिटर्मिनेंट का मान अगर निकालेंगे तो 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, यानी ये भी हो गया 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसलिए A एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी जब भी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी अलक्षण आव्यूह। तो इसमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर नहीं होगा तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यानी कोई भी वर्ग आव्यूह को अलक्षण आव्यूह कहेंगे यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू
ज़ीरो होगा। यानी इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कोई ए मैट्रिक्स है 3 4 5 और 7। तो इसका हम अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 3 गुना 7 माइनस 5 गुना 4, तो ये हो गया 21 माइनस 20, यानी ये हो गया 1, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। इसलिए ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो जाएगा वैसे मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है वैसे मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब इसमें हम अगला चीज़ जो पढ़ेंगे वो है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी आव्यूह की सहखंडज। तो कल हम लोगों ने को फैक्टर्स निकालने के लिए सीखा था और उसी के बेसिस पे ये एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो को फैक्टर्स के ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ द को फैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स is called adjoint of a matrix। यानी सहखंड के परिवर्त को आव्यूह की सहखंडज कहते हैं। ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं ए डी जे से। यानी इसे हम दर्शाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए डी जे से। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपके को फैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी C11, C12, C21 और C22। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने के लिए हम बताए थे कि ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देंगे, यानी C11, C12, C21 और C22। तो ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमको को फैक्टर्स निकालना है और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर देगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे आपको बोला फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स टू, 3, 5 और 4। तो आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हम एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या होता है, को फैक्टर्स निकालना है। तो को फैक्टर्स के लिए पहले हम माइनस निकालेंगे। तो M11 बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो ये हो गया 4। M12 बराबर हो गया इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, यानी 3 के लिए माइनर हो जाएगा 5। M21 बराबर, तो 5 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो इसके लिए माइनर हो गया 3।
m22 बराबर 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये हो गया 2। अब इसी का हम को फैक्टर्स निकालेंगे अगर, तो C11 बराबर -1 टू द पावर 1 + 1 m11, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, और m11 है हमारे पास 4, तो -1 का स्क्वायर हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 4। तो C12 यानी -1 का पावर 1 + 2 m12 यानी -1 का क्यूब, और m12 बराबर हो गया 5, तो -1 का क्यूब हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया -5। C21 यानी -1 टू द पावर 2 + 1 m21, तो m21 है हमारे पास 3, और ये -1 का पावर 3 हो गया, -1 का पावर 3 -1, तो ये हो जाएगा -3। C22 यानी -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22, तो ये हो गया -1 टू द पावर 4, और m22 हो गया 2। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दिया गया है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा C11, C12, C21 और C22 का ट्रांसपोज। इसका हम अगर ट्रांसपोज करते हैं तो C11, C12, C21 और C22। चलिए, तो हमारा C11 था 4, C12 था -5, C21 है -3 और C22 है 2। तो ये हो गया आपको एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम पहले उसका को फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसके को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो वो हमको उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके देगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे बोला फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A = 2, 3, 1, 4, यानी दिए गए आव्यूह की सहखंडज ज्ञात करें। तो हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स और माइनस निकालते हैं। तो माइनस मतलब m11 बराबर 2 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, तो ये हो गया 4। m12 यानी 3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये हो गया 1। m21 यानी 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये हो गया 3। m22 यानी 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए, तो ये हो जाएगा आपको 2। तो ये हो गए हमारे माइनर्स। अब हम इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू m11 यानी -1 का स्क्वायर, और m11 है हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। C12 यानी -1 का पावर 1 + 2 इंटू m12, तो ये हो गया -1 का पावर 3, और m12 है हमारे पास 1, तो -1 का पावर 3 -1, तो ये हो जाएगा -1। C21 -1 का पावर 2 + 1 m21, तो ये हो गया -1 का पावर 3, और m21 हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपको -3। C22 -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22, तो ये हो गया -1 का पावर 4, और m22 हो गया 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हो जाएगा C11, C12,
C21 और C22 का ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम चेंज कर देते हैं। तो C11 था हमारा 4, C12 था -1, C21 था -3 और C22 हो गया 2। तो ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए।